तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अब विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। तस्वीरें लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों को लेकर ये बैठक। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर। आज सीएम सबसे पहले अयोध्या पहुंचे, जहां पर वो हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन किए। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ। आपको बता दें कि अयोध्या का ये दौरा काफी अहम, क्योंकि विकास कार्यों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर आज नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट गया है। ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही की खबर है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ग्लेशियर टूटने के चलते कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं। करीब 50 मजदूर बह गए, इसकी जानकारी मिल रही है। कई लोगों को इस जगह से निकाला जा रहा है, लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और टीम वहां पर पहुंच चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके साथ ही बता दें, मौजूद वहां पर बड़े पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यह ग्लेशियर चमोली जिले के रैनी गांव में टूटा है। पहाड़ों के बीच से निकली नदी धौली गंगा का जलस्तर इसके बाद अचानक से बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से कई लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है और वीडियो जो सामने आया है, बेहद ही डरावनी तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ों के बीच से तेजी से पानी बह रहा है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपको बता दें, चमोली में ग्लेशियर टूटने की रिपोर्ट है। राज्य के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की आशंका। जिले के रैनी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50 मजदूरों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। अभी आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है। धौली नदी के किनारे ग्लेशियर बह रहा है और लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में अलर्ट, ऋषिकेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे जो लोग बसे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि तुरंत नदी के इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि भारी तबाही अभी और मच सकती है। तो जिस तरह की ये तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें सामने आई है उत्तराखंड के चमोली से, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, लोगों को सचेत किया जा रहा है। लोगों को लगातार ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नदी के इलाकों से दूर चले जाएं, साथ ही तमाम इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। और बड़े शहरों की बात करें तो वहां भी अलर्ट जो है वो दे दिया गया है। हरिद्वार, श्रीनगर, उत्तराखंड में बड़े शहरों में नुकसान हो सकता है, जिसके चलते अलर्ट पर उन्हें रखा गया है। नदी किनारे सबसे अधिक खतरा है। पूरा प्रशासन मौजूद है। बहुत पुल टूटे इस दौरान और बड़ी आपदा, बड़ी तबाही की ये तस्वीरें। श्रीनगर डैम को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बहाव जो है वो बहुत तेज है। लगातार नदी का बहाव जो बढ़ गया है ग्लेशियर टूटने से, ये बड़ी तबाही, भारी तबाही। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपको बता दें, चमोली में रैनी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। तो कुदरत का भीषण कहर उत्तराखंड में देखने को मिला है। भरभराकर बर्फ का पहाड़ गिरा, जिसके चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया और कई लोगों के बहने की जानकारी इस दौरान मिल रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है प्रशासन की ओर से फंसे हुए लोगों की मदद के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अर्चना चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना, फिलहाल इस वक्त कैसी स्थिति है वहां पर? जी, जैसा आपको बताना चाहूंगी मानी कि यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है कि चमोली से लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लोगों को बचाया जा रहा है। बचाव राहत कार्य शुरू कर दी गई है। जी हिमानी।
हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है फिलहाल सरकार की ओर से, और कितने लोगों की बहने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है? अभी आंकड़े का किसी को अंदाजा नहीं है कि कितने लोग, लेकिन जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहूंगी 10 से 15 मजदूर यहाँ से बह चुके हैं। जी हिमानी, नदी का स्तर काफी इस वक्त तेज बताया जा रहा है, और कौन कौन से इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं? हिमानी आपको बताना चाहूंगी 1 बजे के लिए बोला गया है ऋषिकेश, और 4 से 5 बजे के बीच हरिद्वार के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को घाटें खाली करवाई जा रही है, लोगों को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको बताना चाहूंगी हिमानी कि यहाँ से प्रशासन खुद खाली करवा रहा है, जा जाके लोगों को दूर कर रहा है घाटों से। पावर प्रोजेक्ट जो है वो सैलाब की चपेट में आ गया है। तमाम नुकसान जहां पर हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास अर्चना? स्थानीय लोगों की बात करें अर्चना, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? डर का माहौल दिखाई दे रहा है वहां पर कि यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है। 2013 जैसी आपदा आ गई है यहाँ। जी हिमानी, ठीक है, तो स्थानीय लोगों में इस वक्त डर का माहौल, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, ग्लेशियर टूटने की ये रिपोर्ट, भारी तबाही इस दौरान हुई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है प्रशासन की ओर से। ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और डरावनी तस्वीरें सामने आई है। कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिला है। तो उत्तराखंड में कुदरत का भीषण कहर लगातार जारी है। ऋषि गंगा हादसों में कई मजदूरों के बहने की खबर यहां पर जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि चमोली में मलारी को जोड़ने वाला पुल भी बह चुका है, और पुल का इस्तेमाल सेना करती थी। मलारी पुल का जो बह चुका है, तो काफी नुकसान यहां पर। की पहली त्रासदी है आज हमारी जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है, और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है, और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माधवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान, बड़ी तबाही, भारी तबाही, कुदरत का कहर उत्तराखंड के चमोली में देखने को मिला है, जहां पर ग्लेशियर फटा है। फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर लगातार जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र रावत जो है वो घटनास्थल पर जा रहे हैं, तो किसी भी वक्त घटनास्थल पर त्रिवेंद्र रावत पहुंच सकते हैं। प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, आंकड़ा फिलहाल जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, और भारी तबाही की आशंका यहां पर जताई जा रही है। कई बड़े शहर चपेट में आ सकते हैं, यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है, और लगातार प्रशासन की नजर फिलहाल इस पर बनी हुई है। आपको बता दें कि रैनी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा और बड़ी डरावनी तस्वीरें सामने आई। एक के बाद एक जनता ने पलायन करना शुरू कर दिया है, चमोली को पूरी तरीके से खाली करना शुरू कर दिया है। वहीं नदी के किनारे कोई भी मौजूद ना हो, यह अलर्ट प्रशासन की ओर से सबसे पहले जारी किया गया, क्योंकि सबसे पहले लोगों को बचाना जरूरी, जिसके चलते सबसे पहले अलर्ट जारी किया गया। दूसरी ओर कई पुल बह गए, जिसके चलते संपर्क टूट गया लोगों से, कई गांवों से संपर्क टूट गया, जिसके चलते लोगों को वहां पर सूचना पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को। लेकिन किसी भी तरीके से सबसे पहले आम जनता तक ही सूचना पहुंचाई जा रही है कि कैसे ना कैसे जगह को खाली करें, और नदी के किनारे तो कोई भी मौजूद ना हो, क्योंकि भारी तबाही यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। कई शहर इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो प्रशासन वहां पर लगातार रेस्क्यू के लिए पहुंच गया है, और स्थानीय लोगों में डर का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त डरे हुए हैं लोग, जिस तरीके से ये कुदरत का कहर, भयंकर तबाही देखने को मिली है। तो आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रख दिया गया है। बड़ी आपदा, बड़ी तबाही, श्रीनगर डैम को नुकसान पहुंच सकता है, बहाव बहुत ज्यादा है। ग्लेशियर धौली नदी के किनारे बह रहा है, जिसके चलते नदी का जलस्तर जो है वो काफी बढ़ गया है, और इससे
भारी नुकसान, भारी तबाही हो सकती है, जिसके चलते नदी के किनारे जो भी गांव, जो भी शहर लगते हैं, उन सभी से लोगों को निकाला जा रहा है और उन इलाकों को खाली करने को कह दिया गया है। तो प्रशासन लगातार पूरी तरह अलर्ट है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है जानकारी, वहीं नुकसान ना पहुंचे बाकी चीजों को, इसका प्रबंध भी लगातार किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी इससे नुकसान, वहीं श्रीनगर डैम को भी नुकसान पहुंच सकता है। धीरे धीरे बड़े नगरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हरिद्वार की बात करें, श्रीनगर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अलर्ट पर बड़े शहरों में नुकसान हो सकता है, जिसके चलते पहले से चेतावनी दे दी गई है ताकि पहले से प्रबंध कर लिया जाए। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रेस्क्यू लगातार टीम पहुंच चुकी है वहां पर और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई मजदूर भी बह गए। तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, उस दौरान वहां पर जो लोग काम कर रहे थे वो भी बह गए। तो काफी लोगों के बहने की सूचना यहां पर मिल रही है। भारी तबाही, कुदरत का कहर, 50 से अधिक लोग बह गए हैं, ये अपडेट फिलहाल सामने आ रही है। मलोरी को जोड़ने वाला पुल भी इस दौरान बह गया है। मलारी पुल का इस्तेमाल सेना करती थी, जो कि बह गया है। कई पुल इसकी चपेट में आए हैं, जिसके चलते संपर्क जो साधा जाता था वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है। तो इस वक्त चुनौती बनी हुई है प्रशासन के लिए, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, सारी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं और खुद हालातों का जायजा लेने, जहां पर ये चमोली में घटना घटी है वहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच सकते हैं। कुछ ही क्षणों में निकल चुके हैं वहां से। तो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है, उस दौरान प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर बह गए। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में ये कुदरत का भीषण कहर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो भरभरा कर गिरा बर्फ का पहाड़, चमोली में ग्लेशियर टूटा, जिससे भारी तबाही और ये भयंकर तबाही, आशंका जताई जा रही है कि अभी और बड़े शहर चपेट में आ सकते हैं। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कई लोग बह गए हैं। अभी जानकारी और आंकड़े सामने नहीं आए हैं, ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग बहे हैं, कितने मजदूर, क्योंकि लगातार जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और अभी भी नदी बह रही है। तो इस दौरान नदी के आसपास के इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है और अभी नुकसान और हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जल स्तर इस दौरान काफी बढ़ चुका है। गृह मंत्रालय ने भी नजर बना रखी है। हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया 1070, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय की पूरी नजर इस दौरान प्रशासन अलर्ट पर, टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी हैं। लोगों को लगातार ये बताया जा रहा है, अलर्ट पर रखा जा रहा है। पुराने वीडियो शेयर करके डर ना फैलाएं, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से कहा गया है। यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल बिजनौर, कानपुर, वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चमोली में ग्लेशियर टूटा है और यूपी में भी अलर्ट योगी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। रैनी गांव के पास ये टूटा। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। प्रोजेक्ट के दौरान जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी बह गए। तो भारी तबाही, भयंकर तबाही एक बार फिर से। मलारी पुल का इस्तेमाल सेना करती थी, वो भी टूट गया है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ राहत और बचाव में जुट गई है। देहरादून से एनडीआरएफ की टीम भी जो है मौके पर, लगातार श्रीनगर में बांध को खाली करवाया जा रहा है, लोगों को तुरंत वहां से निकाला जा रहा है। तो गृह मंत्रालय भी लगातार नजर रखे हुए हालातों पर, अपडेट लगातार आपको दी जा रही है इस वक्त की स्थिति की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से कहा गया है कि पुरानी तस्वीरें शेयर करके डर ना फैलाया जाए। हालांकि फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। स्थिति पर कंट्रोल करने का प्रयास प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। लेकिन बड़ी तबाही की खबर यहां पर, यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बड़े शहरों को बड़ा नुकसान हो सकता है, भारी तबाही हो सकती है, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिजनौर, कानपुर, वाराणसी में अलर्ट जारी किया है। पावर प्रोजेक्ट चपेट में आया है इसकी। रैनी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। तो उत्तराखंड में कुदरत का भीषण कहर, बर्फ का पहाड़ भर भरा कर गिरा। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ग्लेशियर टूटा और ये डरावनी तस्वीरें। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। हालांकि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में करने का पूरा प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। लोगों को लेकर अलर्ट लगातार प्रशासन की ओर से जारी किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर सरकार की ओर से फटाफट जारी किया गया ताकि जो लोग फंसे हैं वो तुरंत मदद के लिए फोन कर सके। हालांकि कई लोगों का फोन का संपर्क भी टूटा है क्योंकि वहां पर आसपास में जो पुल थे वो टूट गए हैं, जिसके चलते संपर्क अब नहीं हो पाएगा। तो काफी नुकसान, इस दौरान भारी तबाही। हालांकि लोगों से जुड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लोगों से बातचीत, और जो लोग फंसे हैं उनके लिए नंबर जारी किया गया ताकि किसी भी प्रकार से कोई जानकारी मिले तो लोगों को बचाया जा सके। तो भीषण कहर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्लेशियर टूटा है। पुराने वीडियो शेयर ना करें। फिलहाल स्थिति को काबू करने का पूरा प्रयास जारी है, लेकिन जो तस्वीरें आई बेहद भयानक, बेहद डरावनी। यूपी सरकार ने भी अलर्ट तुरंत जारी कर दिया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी भी वक्त मौके पर पहुंच सकते हैं। किसी भी वक्त मौके पर पहुंच सकते हैं, रवाना हो चुके हैं। लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपडेट उनको मिल रहा है। गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्रालय से बात की है, गृह मंत्री से बात की है। लगातार स्थिति पर पैनी नजर। Got about 2 hours ago that there has been a glacial burst and it has impacted the Rishiganga river, and the resultant flooding has also taken out probably one bridge of which was being constructed by the BRO along with sidings, and also in the upper reaches, slightly upper reaches, the Rishiganga hydel project also has been damaged. So obviously the entire mass is moving downstream, and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath, and the 2 teams of ITBP, we are in touch with the commandant ITBP at Joshimath. They have also deployed. More personnel also will be deployed, and I believe there is a army establishment also who are also already active. As far as NDRF is concerned, NDRF has already moved at the instance of the news from Dehradun to Joshimath, and I am just organizing the airlift of 3 to 4 teams from here, from Delhi, from the Hindon airport by the Air Force aircraft to Dehradun onwards to Joshimath. सर, एक ग्लेशियर फटने की खबर आई है, बाढ़ भी है इसकी वजह से, क्या सिचुएशन है और क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं अभी तक? जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले, चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है। वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है, और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है, और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। और जो अभी तक खबर है, और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है, और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं। NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था, जो स्टेट का कंपोनेंट है, और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं, और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, एनडीआरएफ की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। थैंक यू सर। तो सुना आपने, लगातार हरिद्वार तक पानी जा सकता है, ये साफ कहा जा रहा है और भारी तबाही की आशंका, हालांकि टीमें जो हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रही हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और टीमें भी वहां पर पहुंचेंगी। लगातार स्थिति को संभालने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि उसके बावजूद जो तस्वीरें बेहद डरावनी, इस वक्त आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भी नज़र बनाए हुए है। गृह मंत्री ने बातचीत की है, आईटीबीपी के डीजी से बातचीत की है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है। गृह मंत्रालय इस पूरे फिलहाल मामले पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है जिससे भारी तबाही, भारी नुकसान, और हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया है 1070, इसके साथ ही 9557444486 उत्तराखंड सरकार की ओर से यह नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके फंसे हुए लोग तुरंत मदद मांग सकते हैं। सरकार की ओर से मदद मुहैया करवाई जा रही है लगातार। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में यह हेल्पलाइन नंबर सरकार की ओर से जारी किया गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में हाई अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है सरकार की ओर से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।